कई साल पहले जंगल के बीचों बीच एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब में एक कछुआ रहता था। उस कछुए के दो दोस्त थे, लंबी चोंच और लंबी टांगों वाले सारस। जब भी कछुआ किसी मुसीबत में होता तो उसके दोस्त उसे बचाने पहुंच जाते। कछुआ थोड़ा नासमझ था, इसीलिए अक्सर बैठे बिठाए ही आफतें मोल ले लिया करता था। एक बार तो उसने ज्यादा भूखा होने के कारण जिंदा मछली निगल ली। फिर क्या था, मछली ने तो उसके पेट में अफरा तफरी शुरू कर दी। बचाओ मुझे, मेरा पेट फट जाएगा। लेकिन कछुए के दोस्तों ने जैसे तैसे उस मछली से उसे छुटकारा दिलाया। मित्र, हमने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हें अपना बचपना छोड़कर समझदार बनना होगा, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। हम किसी दूसरे काम से जंगल जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक कोई नासमझी मत करना। दोनों सारस दूसरे जंगल चले गए और कछुआ अकेला पड़ गया। कछुए के दिन अपने दोस्तों के बिना बीतने लगे। फिर एक दिन कछुआ अपनी मस्ती में तालाब में गोते लगा रहा था और गोते लगाते लगाते पानी की छींटे पास ही सो रहे मगरमच्छ पर पड़ गए। किसने मुझे जगाया? सॉरी मगरमच्छ जी, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा। दोबारा करने का मौका भी नहीं दूंगा। आज मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी भूख तुझे खाकर ही मिटेगी। कछुआ डरकर अपने खोल में घुस गया। मगरमच्छ कछुए को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही कछुए को मुंह में रखा, मगरमच्छ के दांत टूट गए। मेरा खोल बात सकता है, तुम मुझे नहीं खा सकते मगरमच्छ जी। मगरमच्छ गुस्से में कछुए को एक हाथ मारता है और बेचारा कछुआ उल्टा हो गया। अब तो तेरा पेट फाड़ कर तुझे खा जाऊंगा। बचाओ, बचाओ। यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कछुआ मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसके दोस्त यहाँ होते तो उसे बचा लेते। मगरमच्छ कछुए को पकड़ लेता है और वो कछुए को खाने ही वाला था कि एक सारस मगरमच्छ के पीछे पहुंच गया। अरे मगरमच्छ, उसे बाद में खाना, पहले मुझसे तो निपट लो। ये कहकर उसने अपनी चोंच से मगरमच्छ की पूंछ पर हमला कर दिया। मगरमच्छ अपनी पूंछ बचाने के लिए पूंछ को इधर उधर लहराने लगा, लेकिन सारस कहाँ छोड़ने वाला था। मगरमच्छ कछुए को छोड़कर सारस की तरफ पलटा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही मगरमच्छ सारस की तरफ पलटा, इतने में दूसरा सारस आया। अरे मगरमच्छ जी, आपका शिकार तो यहाँ है, वहाँ कहाँ उलझे हो? इतना कहकर वो कछुए को वहां से 9-2-11 हो गया और दूसरा सारस भी वहां से उड़ गया। मगरमच्छ उन तीनों को अपनी पहुंच से दूर जाते हुए देख अपना सिर धुनता रह गया। देखा तुमने, आज तुम्हारी नासमझी की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। हाँ मित्र, तुम दोनों सही वक्त पर वहां पहुंच गए, धन्यवाद। अब आगे से मैं कोई नासमझी नहीं करूंगा। अब तीनों दोस्त मिलकर उस मगरमच्छ की पहुंच से बहुत दूर दूसरे तालाब में रहने लगते हैं और कछुआ भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया। तो बच्चों, हमें ना समझी छोड़कर अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। हाय बच्चों, देखिए कैसे छोटे मेंढक को एहसास हुआ कि अगर हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहानी पर अपनी राय हमें बताइए। टिप्पणियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया